आप जिस रियलिटी में रहते हैं उस रियलिटी को चेंज किया जा सकता है और उस रियलिटी को वैसा बनाया जा सकता है जैसा आप चाहते हैं। यानी कि आपकी जो करंट सर्कमस्टांसेस एंड करंट एनवायरनमेंट है, उस करंट सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट को वैसा बनाया जा सकता है जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कैसे? अपनी करंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। इसके बारे में मैं अपने लास्ट 2 से 3 वीडियो में कंटिन्यू बार बार बता रहा हूं और वो इसीलिए बता रहा हूं ताकि सबसे पहले तो आपको इस बात पे बिलीफ हो जाए, बिल्कुल पक्का बिलीफ हो जाए कि आपकी जो करंट रियलिटी है इसको चेंज किया जा सकता है। अगर आपको इस बात पे बिलीफ ही नहीं होगा कि आपकी रियलिटी चेंज की जा सकती है तो आप कभी भी वो स्टेप्स ले ही नहीं पाएंगे अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बिलीव कीजिए कि यस, रियलिटी कैन बी चेंज्ड। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको कैसे चेंज करनी है। एज पर द फेमस साइंटिस्ट एंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जैकोबो ग्रीनबर्ग, जो 1994 में अचानक गायब हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज निकाली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो दुनिया में काफ़ी हड़कंप मचा सकती थी और काफ़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान हो सकता था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चाहे कुछ भी हो, लेकिन 2 ऐसी थ्योरीज हैं जो डॉक्टर जैकोबो ग्रीनबर्ग ने निकाली थी और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और वो हैं सिंटर्जिक थ्योरी एंड द न्यूरोनल फील्ड थ्योरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एज पर डॉक्टर जैकोबो ग्रीनबर्ग, हमारे आसपास मल्टीवर्सेस यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। ऐसे यूनिवर्सेस भी हैं जो कि हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जहां पर हमने अपनी ड्रीम्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अगर हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उस हायर यूनिवर्स के हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करवा लेते हैं तो अपने आप से, ड्यू टू लॉ ऑफ रेजोनेंस एंड ड्यू टू लॉ ऑफ कोहेरेंस, अपने आप से उस फील्ड के साथ हमारे जो वेव्स हैं वो मैच कर जाते हैं और हम अपनी बेहतर रियलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी वाइब्रेशनल फील्ड को आपने इंक्रीज करना है और उस यूनिवर्स के बराबर लेके जाना है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव यूनिवर्स है जहां पर आपने वो सब कुछ अचीव किया है जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि रियलिटी आपके माइंड के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। अगर आप ये जान जाएंगे कि रियलिटी आपके माइंड के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, तो अपने आप से अपनी माइंड को आप चेंज करके रियलिटी को भी तो चेंज कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली दोनों आपस में इंटरेक्ट करते कैसे हैं। बेसिकली रियलिटी की जो फील्ड है वो शेप होती है 2 फील्ड से। एक है न्यूरोनल फील्ड और एक है सिंटर्जिक फील्ड। न्यूरोनल फील्ड वो है जो कि आपके ब्रेन की एनर्जीज प्रोड्यूस करती हैं। आपके ब्रेन के अंदर की जो वेव्स हैं, जो इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, वो एक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं जिसको न्यूरोनल फील्ड कहा जाता है, और वो आपके ब्रेन से बाहर निकल के वो बाहर भी कम्युनिकेट करती हैं। और किसके साथ कम्युनिकेट करती हैं? वो कम्युनिकेट करती हैं सिंटर्जिक फील्ड के साथ। सिंटर्जिक फील्ड एक इनविजिबल फील्ड है जो कि आपके आसपास है, जो कि बेसिकली मल्टीपल यूनिवर्सेस की वाइब्रेशनल फील्ड है, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस या फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी फील्ड है और एक यूनिफाइड फील्ड है, और यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ लेटेंट पड़ी हैं, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ की पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को आपने टैप करना है और काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करना है, चेंज करना है, और इस तरीके से आप अपनी रियलिटी को शेप कर सकते हैं। थोड़ी सी बात टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको सही से समझ जाते हैं तो रियलिटी चेंज करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सिंटर्जिक फील्ड है वो आपके डिज़ायर्स के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। यानी कि अगर आपके माइंड में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा हेल्थ चाहिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है अपने माइंड में, उस डिज़ायर के साथ ये जो बाहर की सिंटर्जिक फील्ड है ये रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ये जो बाहर की सिंटर्जिक फील्ड है और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की फील्ड है, ये रिस्पॉन्ड करती है आपके माइंड के अंदर थॉट्स एंड फीलिंग्स को। यानी कि आपके माइंड के अंदर जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं ये आपके न्यूरोनल फील्ड को इफेक्ट करती हैं, और ये न्यूरोनल फील्ड आपके सिंटर्जिक फील्ड को इफेक्ट करती है, और ये सिंटर्जिक फील्ड आपकी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करके देती है। यानी कि अपने न्यूरोनल फील्ड को अगर आपको हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करवाना है तो आपको बेहतर फीलिंग
और बेहतर इमोशंस के साथ वाइब्रेट करना पड़ेगा। और वो आपको कैसे करना है? आपको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अपने माइंड में नहीं लाना है, बल्कि आपको इस तरीके से अपने माइंड के अंदर फीलिंग्स लानी है जैसे आप जो चीज़ डिज़ायर करते हैं उस चीज़ को आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। आपके ड्रीम्स को ऑलरेडी अचीव करने के बाद आप जो फीलिंग फील करेंगे, आप जो हैप्पीनेस फील करेंगे, या फिर आप जो कंटेंटमेंट फील करेंगे, या फिर आप जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करेंगे, वो फीलिंग आपको करेंटली अपने अंदर अभी लानी है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर ड्रीम्स। अगर आप ऑलरेडी अचीव्ड वाली जो फीलिंग है वो अपने माइंड में लेके आते हैं, तो बाहर की जो सिंटर्जिक फील्ड है वो उस फीलिंग्स एंड इमोशंस को कॉरेस्पॉन्ड करती है और वैसी ही चीज़ें आपको ला कर देती है। लेकिन अगर आपके माइंड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए 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 चाहिए, बस ये चीज़, बस इच्छा आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में फियर एंड डाउट रहता है, तो वहाँ पर जो यूनिवर्स है, जो सिंटर्जिक फील्ड है, उसके पास सिग्नल जाता है लैकनेस का, एज इफ यू डोंट हैव दैट थिंग। आपको अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, दैट मीन्स ये शो करता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए आपको उस चीज़ की डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो नहीं है वाली जो चीज़ है, आप उस फीलिंग से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और इसीलिए दिन, महीने, साल गुजरते जाते हैं लेकिन आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से अपने फीलिंग्स और इमोशंस को वाइब्रेट करवाना है एज इफ आपने ऑलरेडी अपने गोल को अचीव कर लिया है। प्लस आपको ग्रैटिट्यूड भी फील करना पड़ेगा, और ये ग्रैटिट्यूड आपको, यानी कि आपको थैंकफुल फील करना पड़ेगा, और ये थैंकफुलनेस, ये ग्रैटिट्यूड आपको अपने आप से एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करवाएंगी। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब भी आप अपने माइंड में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, आप अगर बिल्कुल क्रेजी की तरह कोई चीज़ डिज़ायर कर रहे हैं, तो आसपास का जो यूनिवर्स है, जो सिंटर्जिक फील्ड है, वहाँ पर ये सिग्नल जाता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए आप वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं। यानी कि सिंटर्जिक फील्ड को सिर्फ यही संकेत जाता है कि आपके लाइफ में लैकनेस है, आपकी लाइफ में कुछ कमी है, और सिंटर्जिक फील्ड यही समझता है कि आप लैकनेस और कमी वाली फीलिंग के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, और वहाँ पर सिंटर्जिक फील्ड आपको वही चीज़ लौटा कर देता है। यानी कि आप उसी यूनिवर्स को देख पाते हैं जहाँ पर कमियाँ हैं, जहाँ पर लैकनेस है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर अपनी लाइफ में आप फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से वाइब्रेट करवाना पड़ेगा जैसा कि आपने ऑलरेडी वो ड्रीम अचीव कर लिया है, उसके बाद आप कैसा फील करेंगे। आपको इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी कुछ अपनी लाइफ में करना है, यानी कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए, और उस चीज़ को अचीव करने के बाद आप कैसा फील करेंगे, ऐसा अपने आप को फील करवाने के लिए आपको कुछ भी करना हो, आपको वो करना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ में आप कोई अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने के बाद आप कैसा फील करेंगे, उस चीज़ को आप फील करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करने के बाद आप कितना हल्का फील करेंगे, कितना हैप्पी फील करेंगे, कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इस चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए अगर आपको जिम जाना पड़े तो जिम जाइए, उसके लिए अगर आपको मेडिटेट करके फील करना पड़े तो मेडिटेट कीजिए, वॉक कीजिए, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए जो आपको उस फीलिंग के उस रेंज में लेके जा सकते हैं, ताकि आपकी फीलिंग अल्टीमेटली उस सिंटर्जिक फील्ड के साथ किसी भी तरीके से आपको मैच करनी है, और इस फीलिंग के वाइब्रेशन को ही अपनी बेहतर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इस तरीके से जब अपनी फीलिंग और इमोशन को आप सही तरीके से वाइब्रेट करते हैं, तब आपकी जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होती हैं। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ही सोचा कि एक नई गाड़ी मुझे चाहिए और कल आपको नई गाड़ी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। आपने आज ही सोचा कि मुझे 10 किलो लूज़ करना है और कल आपने 10 किलो लूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको उस फीलिंग और इमोशन के साथ सही तरीके से वाइब्रेट करने में टाइम लग जाता है, एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी इंटरनल जो फीलिंग है वो आपकी ऐसी फीलिंग आए कि आपके ड्रीम और आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसीज अपने आप से बढ़ जाती हैं। जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, जनरली 21 डेज़ या फिर 41 डेज़ का एक टाइम पीरियड लिया जाता है, और उसके बाद हमें अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यू आप कोशिश कीजिए अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को उस लेवल पे वाइब्रेट करवाने की,
आपको जल्दी से डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके जो ड्रीम्स हैं वो मटेरियलाइज नहीं होते हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप कोई भी बीज अगर धरती में बोते हैं तो जब तक वहाँ से पौधा नहीं निकलता है हमें नहीं पता चलता कि अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है। यूनिवर्स जो है वो आपके इनर फीलिंग्स और इनर इमोशंस को मिरर करता है, यानी कि आपके इनर फीलिंग्स और आपके इनर इमोशंस का प्रतिबिंब है ये यूनिवर्स। और आप जैसा फील और जैसा इमोशंस आपके अंदर रहते हैं वही चीज़ आपको बाहर भी दिखती है। तो अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, स्टॉप डिजायरिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। ओम नमः शिवाय।